20 फुट घर ऊपर है, वहाँ पे भी 6 फुट पानी गया है। हम सिर्फ ये 3 कपड़े लेके हम वहाँ से जान बचा के निकले। हम सफ़ेद पोश लोग हैं, किसी से मांग नहीं सकते। हम जिस कप में चाय पी रहे थे वो चाय अभी तक उधर ही है। हमारा बहुत नुकसान हुआ है। हमारा नया घर बना था, हमने अभी 4 माह ही हुए थे शिफ्ट हुए। मेरा अभी नया सामान था। यकीन करें भी नाश्ता नहीं किया, बाहर से बाजार से चाय का कप पिया। ये कश्ती जो आप जिसमें बैठे हैं इसका हम 11,000 रुपया रेंट दे रहे हैं। इनका गरीब की तो कोई सुनता ही नहीं है। अब कह रहे हैं हम मकान गिरा देंगे। ये बड़े बड़े अदारे उस वक्त कहाँ थे जब हमने जमा पूंजी ला ली, हमारी तबाह हो गई। यहाँ पे खाने की किल्लत जो है वही चले, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ही कर दे। हमारी माएँ रो रही हैं, हमारे पास आए, हमारे हौसला अफजाई करे, हमें तसल्ली तो दे। फार्म हाउस बना के बैठी है सरकार, तो हमें गरीबों को कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी बैठे हुए हैं। 20 बंदे होते हैं, उसको पहले वीडियो बनाते हैं, अल्लाह जब देता है वो भी वीडियो बनाता है हमारी। एक दूध का डब्बा ये एक बच्चे के लिए, बाकी दूध उनके लिए है। फोटो शूट हो रहा है। मेरे अपना घर में जो नुकसान हुआ है ना, 10 लाख का नुकसान हुआ है। मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरी हर चीज़ घर में ब्लॉक हुई है। जब ये पानी आया है, अब बच्चियों का जहेज भी डूब गया। मरियम बीबी की तस्वीर ना हो राशन देने वालों को, तो वो तकसीम नहीं करते अंदर राशन। तेदा समान भी करे आया पे ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ पेड़ ਚ ਲਿਆ ਕੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, इस वक्त मैं थीम पार्क मोहलनवाल के इलाके में मौजूद हूँ। सैलाब के बाद की सिचुएशन क्या है ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये एक ज़मीनी रास्ता था जो अब दरियाई रास्ता बन चुका है। यहाँ पर जहाँ पहले लोग पैदल या अपनी मोटर बाइक्स या फिर गाड़ियों में सफ़र करते थे, लेकिन अब हम इस इलाके में कश्ती में सफ़र करने पर मजबूर हैं। एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने के लिए हमें कश्ती का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इलाके के बाद की सिचुएशन आप देखेंगे कितनी बुरी हो चुकी है कि अब भी यहाँ पर 10 से 12 फीट पानी जो है वो मौजूद है। आधी आधी लोगों की दुकानें, आधे आधे घर जो हैं वो पानी की नज़र हो चुके हैं, क्योंकि दरिया रावी से पानी जो है तकरीबन 1.5 से 2.5 लाख क्यूसेक पानी यहाँ पर पहुँचा और इस कदर तबाही से पहुँचा कि उसने हर एक के घर को अपनी नज़र कर लिया। जहां गवर्नमेंट ने दरियाई रास्ते में मौजूद घरों में ये कहा कि इसके बाद फ़ैसला किया जाएगा कि उनका क्या हल निकाला जाए। हमने देखा कि रेस्क्यू टीम हमें दरियाई रावी पर मौजूद नज़र आई, सिविल डिफेंस की टीमें मौजूद नज़र आई और उसके बाद जब सैलाब ज़दगान के लिए कैंप्स लगाए गए तो वहीं गवर्नमेंट के साथ साथ कुछ ऐसे नुमाइंदे, कुछ ऐसी वेलफेयर जिन्होंने सैलाब ज़दगान के लिए मदद करने का सोचा, वो हमें भरपूर फील्ड में नज़र आए। अभी हमारे साथ जो एक और वेलफेयर के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, हम इनसे इनकी ट्रस्ट का नाम जानते हैं, इनका नाम जानते हैं और फिर इनसे आगे बात शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अस्सलाम। सर, सबसे पहले बताएं कि आपकी वेलफेयर का नाम क्या है? हमारी वेलफेयर का नाम राह-ए-हक वेलफेयर सोसाइटी मोहलनवाल है। ठीक है, सही है। सर, आपका नाम? इरफान भट्टी एडवोकेट। ठीक है इरफान साहब, अभी फ़िलहाल शायद मुझे तो लग रहा है कि हम एक दरिया में ही मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये आधी आधी जो दीवारें हैं वो पानी के अंदर डूब चुकी हैं, ये आधी आधी दुकानें पानी के अंदर डूब चुकी हैं। सर, अभी कितना फिट पानी यहाँ पर खड़ा हुआ है? अभी तकरीबन 8 से 10 फीट जो पानी मौजूद है थीम पार्क में, और पिछले ब्लॉक्स में तो इससे भी ज़्यादा, वहाँ पे 14 से 15 फीट जो पानी खड़ा हुआ है, क्योंकि वो ज़्यादा निचला इलाका था, ये थोड़ा सा ऊपर था, इस हवाले से। ठीक है सर, राह-ए-हक वेलफेयर ने हमने देखा है कि आगे जो है वो सब सैलाब ज़दगान के लिए जो लोग सैलाब की नज़र हो गए, जिनका काफ़ी नुकसानात हुए, उनकी मदद के लिए आप लोगों ने कैंप वगैरह भी लगाए गए हैं। क्या सहूलियात दे रहे हैं आप? हम तो पहले दिन से जब बंद टूटने लगा था हम वहीं पे मौजूद थे। हमने रिक्वेस्ट 12 दफ़ा मीडिया को भी बुलाया और बताया कि ये बंद बड़ा कमज़ोर है, इसको खुदारा इसको जो है ना मजबूत किया जाए। और एसी साहब ने विज़िट भी किया लेकिन कोई हेल्प तब नहीं कर सके। शायद उनको अंदाज़ा था कि ये बंद बना भी दिया गया तो ऊपर से ओवरफ्लो होकर गिर जाएगा पानी। लेकिन हमारी उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह सैलाब के बाद भी हमारी NGOs ने कैंप लगवाए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जो मकामी लोग हैं, हमें पता है कि इस शख्स का इतना नुकसान हो गया, इस शख्स का इतना हो गया, हम उसी हिसाब से लोगों को खाना और बाकी सहूलियात कैंप वगैरह जो है वो मुहैया कर रहे हैं। सही है। और जो ये पानी निकल रहा है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह राह-ए-हक वेलफेयर सोसाइटी ने ही मशीनरी प्रोवाइड की है।
जिसकी वजह से ये पानी जो है रावी की तरफ मूव हो रहा है। अच्छा, ये आप लोगों ने खुद रेंटेड ली है या आप लोगों की अपनी है और आप इसका किराया दे रहे हैं? जी हमने रेंट पे ली है और उसका किराया, ये बेड़ी भी जो है ये भी हमने खुद ही रेंट पे यूज़। यहाँ पर कोई सिविल डिफेंस, यहाँ पर कोई रेस्क्यू मौजूद नहीं हमें नज़र आ रहा, क्योंकि ख़तरा भी टला नहीं है। अभी भी 10-10, 12-12 फुट जब पानी यहाँ पर मौजूद है, आधे घर लोगों के डूब चुके हैं, बल्कि एक मंजिला घर तो हमें शायद नज़र भी नहीं आ रहे हैं। तो मौके से गायब हो जाना या फिर सैलाब आया और गुजर गया या कहीं पानी ठहर गया, रेस्क्यू या सिविल डिफेंस का काम वहीं ख़त्म नहीं हो जाता। बिल्कुल ऐसे ही है जी। आप मुझे एक भी जो गवर्नमेंट की मशीनरी यहाँ पे लगी दिखा दें, मैं जो सज़ा कहेंगे मैं हकदार हूँ। वो सारी मशीनरी शायद किसी वज़ीर के जो है वो सोसाइटी में लगी हो। हमारे यहाँ पे किसी गरीबों की सोसाइटी है, मुकामी लोगों की, यहाँ पे किसी किस्म की कोई मशीनरी नहीं है। एक भी आपको बोर्ड नज़र नहीं आएगी जो गवर्नमेंट की हो, जो रेस्क्यू कर रही हो। अभी भी लोगों के जानवर और बाकी मामलात जो हैं वो यहीं पे घरों के अंदर ही मौजूद हैं। अच्छा, लोगों की चीज़ें, कीमती सामान यहीं पे मौजूद है। जब कल हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे थे तो लोगों ने बताया कि रात के वक्त ऐसे भी वाक़यात हो चुके हैं कि उनकी कीमती चीज़ें चोरी हो रही हैं। उसको भी सिक्योर करने के लिए कोई हुकूमती इदारा यहाँ पर नहीं आया। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और पहले नंबर पे तो पहले मैं आपको जवाब दे दूं कि आपने पूछा कीमती सामान, तो यहाँ पे लोगों की, मेरे पास लिस्ट ऐसे लोगों की तैयार है, 100 अबव है, जो कि बच्चियों के जहेज़ तैयार, क्योंकि यहाँ पे बहुत गरीब लोग रहते थे। वो अपना सामान एक चीज़ बना ली पेटी के अंदर रख दी, फिर दूसरी बना ली पेटी के अंदर, वो बेचारों का सारा डूब गया है। और लोग मेरे पास आके ज़ारो कितार होते हैं कि हमारा नुकसान का अजाला करवाया जाए, लेकिन अमदाद का भी कोई ऐलान नहीं है, ना किसी तरह से अजाला किया जा रहा है गरीबों का। दूसरे नंबर पे जो लोग हैं चोर, वो बहुत एक्टिव हो चुके हैं। कुछ इतने पानी में चोर कैसे पहुंच जाते हैं? वो ट्यूबों के ज़रिए, ट्यूब के मास्टर हैं वो। ये सोलर प्लेट्स आपको नज़र आ रही होंगी, घरों से सोलर प्लेट्स, और इस इलाके में शायद लाइट भी नहीं, लाइट का बहुत ज़्यादा इशू था और उसकी वजह से गवर्नमेंट ने लाइट भी नहीं दी। और ऊपर से हमें मामलात का सामना, जैसे हम पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं, हमने तो 14 अगस्त भी मनाया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमें पता नहीं क्यों कच्चे के डाकू समझा जाता है शायद। सर ये बताएं कि कहाँ से रावी का इलाका जो है वो शुरू हो जाता है? अभी तकरीबन 1 किलोमीटर आगे है रावी का इलाका। तो 1 किलोमीटर आगे हम जाएंगे तो रावी अभी मुझे लगता है कि शायद हम 12 फीट से भी ऊपर मौजूद हैं, क्योंकि ये बिजली के खंभे आप देखें, ये बिजली के खंभे यहाँ पर मौजूद हैं, बिजली की तारें यहाँ पर हैं। हम शायद इसको बासानी हाथ भी लगा सकते हैं, इतने इनके करीब हैं और इतने नज़दीक हैं। और आप फिर देखें कि 2-2 मंजिला घर वो भी डूब चुके हैं। हमें मतलब दूर से मैं आपको दिखाऊं, ये लोगों की कीमती सामानों में मशीनें वगैरह यही जमा पूंजी है सबकी, ये पानी की नज़र हो चुका है। सर ये बताएं कि जब एकदम पानी का रैला यहाँ से आया या फिर यहाँ से गुजरा था, तो क्या उससे पहले कोई भी ऐलान वगैरह नहीं किया गया कि इलाके को खाली कर दें? जी बिल्कुल किया गया था कि लोग अपना कीमती सामान या फिर जिन बच्चियों के लिए जहेज़ इकट्ठा किया होता उनके माँ बाप ने, एटलीस्ट वो तो उठा के साइड पे रख लेते। हुकूमत का एक तरीक़ेकार होना चाहिए था बताने के लिए। ये लोगों को घरों से निकाल रहे थे, लोग समझ रहे थे शायद हमारे घर ये गिरा देंगे या कोई ऐसा मामला है, इस वजह से हमें निकाल रहे हैं। इस वजह से बेचारे लोग जो अपने घरों के अंदर ही रहे कि इंशाल्लाह कोई मामला नहीं होगा, लेकिन ये कुदरती आफत थी तो इसका सामना करना पड़ा। सही है, ठीक है। सर इस इलाके का MP MNA कौन है? मलक अफजल खोखर जो हैं वो यहाँ के MNA हैं, मलक अनस साहब जो हैं वो MP हैं, और एक दिन के लिए भी यहाँ इस इलाके में मौजूद नहीं है, आए नहीं है, विज़िट ही नहीं किया कि ये डूब गए हैं, जी रहे हैं या मर गए हैं। और तकरीबन 8000 के करीब जो है यहाँ पे रजिस्टर्ड वोट है जो इस इलाके का, और उन्होंने MNA और MPA को वोट्स दिए, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे आई थिंक ये कोई मशीनरी है ना, ये हमें जो नज़र आ रही है, कोई क्रेन वगैरह वो भी डूब चुकी है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसे है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये देखें आपको वहाँ पे पूरी दुकानें नज़र आ रही थी, आप यहाँ पे पूरी दुकानें जो डूब चुकी हैं। ये कितने फुट की दुकानें होंगी, कितनी ऊंचाई होगी? ये तकरीबन इनकी 13 से 14 फुट ऊंचाई है। और ये पूरी डूब चुकी हैं? पूरी डूब चुकी हैं जी, बिल्कुल इसी तरह। सही है। ये आपको एक दफ़ा फिर मैं दिखाती चलूँ कि 14-15 फुट की जो दुकानें जो ऊंची हैं इतनी, वो भी पानी की नज़र हो चुकी हैं और दरियाई पानी यहाँ तक दाखिल हो चुका था। सर सवाल ये है कि अगर ये इलाका दरिया का था, अगर ये दरिया की बेल्ट में आता था, तो LDA ने इस इलाके का नक्शा पास कैसे कर दिया? जी बिल्कुल, बड़ा अहम सवाल पूछा है आपने। देखें अभी इस इलाके को तो गैर कानूनी कह रहे हैं, लेकिन जो रूडा दे रही है, रूडा ने तो
सोसाइटी को एनओसी दिया हुआ है, अपना दिया हुआ है, वो भी सारी दरिया के और जो वो तो पूरी की पूरी डूब चुकी है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये 1 किलोमीटर के फासले पे है, तो फिर इसको कैसे आप गैर कानूनी या कोई कह सकते हैं कि अपना एनओसी। और जो इन्वॉल्व थे, हमें किसी अदारे ने कोई इतला नहीं की। अभी एक एंटी करप्शन में FIR हुई है LDA के अफसरान के ऊपर भी, वो इसी तरह ही हुई है क्योंकि उन्होंने सोसाइटी ओनर जो था उसके साथ मिली भगत की हुई थी। और अभी भी रूडा ने हमें इन्फॉर्म किया पिछले साल जाके, और हमने ढेर सारी एप्लीकेशनें दी हैं सोसाइटी ओनर के ख़िलाफ़। बट ऐसा है कि यहाँ के जो अफसरान हैं या फिर यहाँ के जो सोसाइटीज़ के मालिक थे या MPA MNAs जो भी थे, शायद उनको लगा कि 38 साल तक रावी में पानी नहीं आया और अब कभी आएगा ही नहीं, इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई जिस भी तरीके से टेंडर पास करवा लिया जाए और इस इलाके को जो है वो कागजात में शामिल करके लोगों को सस्ते दामों जो हैं वो घर दे दिए जाए। लेकिन अब जब सवाल यही आता है कि भाई इतना बड़ा नुकसान हुआ तो आप लोग फिर मौके पर ही मौजूद क्यों नहीं हैं, आप क्यों नहीं आए लोगों को देखने? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये एक तो मैं आपको कंफर्म करता चलूँ, ये सरकारी अराज़ी नहीं है, ये ज़िम्मेदारों की है, विरासती जगह है, और इसमें सरकारी अराज़ी 1 इंच भी नहीं है किसी की। और ये सरकारी जगह तो वो बहुत आगे चली जाती है, वो रावी के जंगल से थोड़ा सा तकरीबन फासले के ऊपर है, वहाँ पे लगाएं, वहाँ पे तो आबादी है ही नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये इलाका रावी में नहीं आता? ये इलाका रावी में बिल्कुल। पानी कैसे पहुँच गया? पानी तो ये बांध बनाए जाते या कोई ऐसी तरतीब बनाई जाती गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये कभी भी नहीं थी आने। सही है। हमने मतलब ये कितना खूबसूरत घर किसी ने बनाया हुआ था, तकरीबन ये 2री मंजिल है शायद, और वो पानी वहाँ तक पहुँच चुका है। मतलब अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि लोगों ने करोड़ों रुपए, लाखों रुपए लगवाए अपने घरों पर, सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो इकट्ठी करके यही सोचता है कोई कि घर बना लिया जाएगा या फिर अपनी बच्ची या बच्चे के लिए एक बेहतरीन फ्यूचर जो है वो फ्यूचर के लिए महफूज कर दिए जाएंगे, पैसे कुछ कर दिया जाएगा। लेकिन जब कुदरती आफत सर पे आन पड़ी तो ये हालात थे। सर, गवर्नमेंट ने तो यही कहा, मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से ही कहा गया है कि जी सैलाब मुतासरीन का जिसका जो नुकसान हुआ वो पूरा किया जाएगा, लेकिन अगर दरिया के बेल्ट में किसी के घर बने हैं तो उनका नुकसान पूरा नहीं किया जाएगा। जी देखें, अगर तो ये ज़्यादती हमारे साथ किसी सोसाइटी ओनर ने कर दी है कि उसने हमारे साथ जालसाजी करके, उनके अदारे ख़ुद इन्वॉल्व थे, LDA इन्वॉल्व था कि उन्होंने ये सोसाइटी बनने दी। आप देखें आबादी कितनी ज़्यादा है। यही पूछना चाहती थी, मेरा अगला सवाल यही था कि इसमें घर कितने इस इलाके में, पूरे इलाके में, मतलब बीच समेत यहाँ चौंक का इलाका आ जाता है जहाँ पर पानी आया, फिर इसके अलावा मोहलनवाल आ जाता है, और इसके अलावा थीम पार्क, इस पूरे इलाके में कितने घर होंगे और उनमें आबादी कितनी होगी? तकरीबन 30,000 से अबव यहाँ पे घर मौजूद हैं। और जब ये इलाका अगर गैर कानूनी था या बेल्ट में, रावी की बेल्ट में आ रहा था, तो ये आबादी रोकना अदारों का काम था। जब इतनी आबादी बन गई है तो फिर आबादी उसके बाद आप लोगों को ख्याल आया, हमारी खुदारा अपील है कि इन लोगों का ख्याल किया जाए। और ये लोग कोई अमीर नहीं है जो यहाँ से उठाएंगे कहीं और जाके अच्छी सोसाइटी में घर बना लेंगे, इनके पास तो दोबारा घर बनाने के पैसे भी नहीं हैं। और मेरी गुजारिश है कि इन लोगों को यहीं पे महफूज जगह दी जाए, आप बंद वगैरह बनाएं, कोई ऐसा काम करें कि जिससे इन लोगों का फ़ायदा हो सके। अभी तो कुछ लोगों के घर बन भी रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है और ऐसे ही छोड़ के वो जाने पर मजबूर हो गए। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी है। और देखें वो सोलर प्लेट्स वो ऊपर लगी हुई हैं, पूरा घर डूब चुका है और फिर ऊपर सोलर प्लेट्स ही खाली आपको नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि पानी की मिकदार यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ चुकी है। पानी और मतलब जो हम आगे जा रहे हैं हमें मतलब पता चल रहा है कि भाई पानी जो है वो और बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप ये बता रहे हैं कि वो जो जंगल है रावी, जी ये जंगल आ गया। तकरीबन वो जहाँ पे लास्ट घर आएगा उससे तकरीबन 100 मीटर के फासले पे आगे जंगल का एरिया या दरिया का, रावी का एरिया शुरू होता है। उससे ये सारी ज़िम्मेदारों की अपना विरासती जगह थी जो लोगों ने खरीदी। और आप ये कह रहे हैं कि जब रावी में पानी आया तकरीबन 2,20,000 क्यूसेक पानी का रेला जब रावी से गुजरा, तो वो जो हिफाजती बंद बनाया गया था या तो वो तोड़ दिया गया या तो वो टूट गया। बिल्कुल जी, वो अब तो हम कह भी नहीं सकते क्योंकि आपको पता है कि फिर मामलात ख़राब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हर बंदे की ये राय है कि यहाँ पे एक निजी सोसाइटी के
ऑनर ने अपनी सोसाइटी बचाने के लिए इन गरीबों को डुबो दिया, लेकिन फिर भी गरीबों की जो बददुआ है वो अर्श तक पहुंची है और नुकसान उनका भी हुआ है। सही, हम देख सकते हैं हमारे पीछे अभी भी 3-4 लोग हैं जो शायद देख रहे हैं अपने घर का हालात और सिचुएशन क्या है। मैं एक दफ़ा फिर से यहाँ मेंशन करती चलूँ कि अभी ख़तरा टला नहीं, जब एक जगह पर आप अंदाज़ा लगाएं कि 13-14 फुट पानी अभी भी खड़ा हुआ है और पूरे घर डूब चुके हैं, दुकानें डूब चुकी हैं, लोगों के सामान जो हैं वो बर्बाद हो चुके हैं। लोग तो यहाँ से शिफ्ट कर ही गए हैं, लेकिन उनके सामान की हिफाजत करना भी इदारों का ही काम है, जाहिर सी बात है। लेकिन हमें कोई भी यहाँ पर हिफाजत के लिए, लोगों को बचाने के लिए इदारे नज़र नहीं आ रहे हैं गवर्नमेंट के, ना मतलब सिविल डिफेंस, ना ही रेस्क्यू, क्योंकि ये काम नहीं रेस्क्यू वालों का कि जहाँ तक दरिया का जंगल ख़त्म होता है सिर्फ वहीं तक आप लोगों ने पहरादारी करनी है। आपने बाहर के और बाद की सिचुएशन भी देखनी है कि क्या है हालात। मैं आपको फिर से बताती चलूँ कि मैं मोहल्लन वाल के इलाके में मौजूद हूँ। थीम पार्क का ये एरिया कहलाता है और फिर से आप देखें कि पानी जो है वो किस कदर बढ़ चुका है। 5-6 दिन गुजर चुके हैं लेकिन अभी भी पानी की सतह जो है वो कम नहीं हुई है। सर आप लोग जी, ये क्या चीज़ है भाई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी वो खड़ा है, डिम्पर खड़ा है, डिम्पर जी, ये मशीनरी है, डिम्पर है। आप वो आपको मैं दिखा सकूं कि वो पूरी मशीनरी जो है वो यहाँ पर ख़राब हो चुकी है। वो शायद किसी की हवेली टाइप बनी हुई है। जी हवेली है, उनकी यहाँ मशीनरी थी और वो पानी में सारी गर्क हो गई। दूसरा ये कि हम खुद भी यहाँ के रहायशी हैं। हम आपका कितना घर है? ठीक है, आपका घर, एक भाई साहब ने भी मुझे बाहर बताया था कि मेरा पूरा घर जो है वो तबाह हो चुका है, टूट गया है। जी हमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अल्लाह की तरफ से मदद है जो हम चल फिर रहे हैं। मेरा अपना घर, मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने 60 साल में एक पाई इकट्ठी करके घर बनाया था, तो उस घर में भी अभी से 7-8 फुट पानी है। तो जो हमने सामान की कोशिश की तो हमें मौका नहीं मिला, तो हम सिर्फ ये 3 कपड़े लेके हम वहाँ से जान बचा के निकले। कुछ घर के अंदर जी, बाकी सब कुछ ईमानदारी की बात है कि हम जिस कप में चाय पी रहे थे वो चाय अभी तक उधर ही है, इतना मौका नहीं मिला। और ये जो हमारे पास गवर्नमेंट ने इदारे भेजे थे, उन्होंने सिर्फ हमारे साथ बदतमीजी करने के, घर खाली करवाने के लिए जी, और धक्के देने के अलावा कोई काम नहीं किया। हम खुद यहाँ के लोकल हैं, हमारी तंजीम में थीम पार्क के बाहर का कोई बंदा नहीं है, तो हम खुद भी मुतासर हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये कश्ती जो आप जिसमें बैठे हैं, इसका हम 11,000 रुपया रेंट दे रहे हैं, इनका पेट्रोल उसके अलावा है। तो आप देख लें कि हमारी कितनी की मदद की जा रही है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने जिस हाल में हमें रखा है। दूसरा ये कि हम जहाँ भी जाते हैं, अंदराज कराते हैं, सब कुछ हो जाता है। जब हम थीम पार्क का नाम लेते हैं तो जी वो कहते हैं जी आप लोग नजायज़ जगह पे हो, अनलीगल हो। मेरी हकाम से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो इतनी आबादी बन गई, ये 2-4 हफ्ते में तो बन नहीं गई, इसमें कम से कम 5 से 6-7 साल लगे। तो उस टाइम ये इदारे सो रहे थे। बिल्कुल, ये बड़े बड़े अदारे उस वक्त कहाँ थे जब हमने जमा पूंजी ला ली, हमारी तबाह हो गई। और अभी हमें ये साथ ये भी सुनाया जा रहा है कि जो बेड में है ना, उनको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। ये बिल्कुल मैं आपको दिखाऊं कि ये रावी का जंगल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ऐसे ही है ना, इसके पीछे सारा रावी है। जी बिल्कुल जी, ऐसे ही है। देखें घर जो है ना वो पीछे हैं। सर हमने देखा है कि आपके वर्कर्स जो हैं वो यहाँ पर भी मौजूद हैं, जो राह हक वेलफेयर के हैं। सर इन लोगों को आपने क्या काम सौंपा है? ये लोग यहाँ किस चीज़ की पहरेदारी कर रहे हैं? क्योंकि मतलब बहुत दूर हैं ये लोग अपने प्यारों से, दरिया के एक तरह से अंदर ही अब हम आ गए हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही जी, ये राह हक के वो जवान हैं जो कि यहाँ पे बंद बना रहे हैं, नहर नुमा जगह बनाई हुई है जिसके ज़रिए पानी जो है वो रिमूव हो रहा है थीम पार्क से। अच्छा, तो कहाँ से रास्ता निकाला हुआ है? आगे रास्ता जंगल वाली साइड से है, जंगल से निकाला है, ये जंगल में मौजूद है। अच्छा। हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह वाहद वेलफेयर है जो कि ये काम कर रही है। यहाँ पर कितने अहलकार आपके मौजूद हैं? कितने लोग, कितने बंदे काम कर रहे हैं? तकरीबन हमारे 50 के करीब लोग जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, जो काम कर रहे हैं। ये देखें, ये बिस्किट हम पहुँचा रहे हैं। ये आप इन लोगों को मतलब खाना पीना जो है वो खुद पहुँचा रहे हैं ताकि इनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो यहीं से ही आप लोग मतलब पूरी कर दें? बिल्कुल ऐसे ही। अभी भी हमें इस दरिया के किनारे पे या इस आबादी के ख़त्म होते कोई रेस्क्यू, सिविल डिफेंस, कोई भी गवर्नमेंट इदारा हमें नज़र नहीं आ रहा।
ताकि वो आए, लोगों को कम से कम हौसला दें कि आप लोगों के जितना भी नुकसान हुआ है वो तो पूरा ना भी हो, लेकिन आप लोगों की जानों की हिफाजत के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। सर, जैसे कि कोई बंदा कहता है कि भी हमारे वैसे तो जगह नहीं है घरों के अंदर जाने की, कोई यही कहता है कि जी हमारा कीमती सामान घरों पे मौजूद है या हम देखना चाहते हैं, हमारे घर का विज़िट करना चाहते हैं, तो क्या आप उनको दिखा रहे हैं? बिल्कुल जी, जो भी हम तो कह रहे हैं कि ख़ुद मुस्तहिक हैं जो अफराद, उन तक आप आएँ। यहाँ पे खुराक की बड़ी किल्लत है। देखें, बाहर तो कहा जा रहा है कि खाना दिया जा रहा है, लेकिन हम अपने जो राय रख के उनको बिस्किट प्रोवाइड कर रहे हैं और पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी पे गुजारा कर लें, हम मुसीबत ज़्यादा लोग हैं। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे खाने की किल्लत जो है वही चलें, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ही कर दे हमें। खुदारा इस पानी को निकालने के लिए मशीनरी हमारी लगी हुई है। और नदी के किनारे की जंगल पे इस वक्त हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं पानी जो है वो यहाँ तक दाखिल हो चुका है, पानी 12 से 14 फीट तक आ चुका है। पूरी आबादी यहाँ की, मोहलन वाल की, थीम पार्क की, इसके अलावा चूंग की आबादी जो है वो पानी की नज़र हो चुकी है। और मैं आपको बताती चलूँ कि मंज़र ये सिर्फ़ और सिर्फ एक दरिया का ही पेश कर रही है आबादी। क्या हुकूमती इक़दामात हैं वो ना होने के बराबर हैं, कोई इदारा यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब हम वापस चलते हैं आबादी की तरफ, जहाँ पर इन्होंने इमदादी कैंप लगाए हुए हैं। वहाँ पर जो मुतासरीन हैं, सैलाब मुतासरीन, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका कितना नुकसान हुआ है। लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। आपने सूरत हाल देखी कि सैलाब मुतासरीन किस कदर हमें परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमने पूरा इलाका विज़िट किया और आपको दिखाया कि पानी 10 से 12 फीट तक जो है वो घरों को हिट कर चुका है। इसके अलावा पूरी इमारतें जो हैं वो पानी की नज़र हो चुकी हैं। जहां हमें गवर्नमेंट के इदारे 3-4 दिन तक दरियाए रावी के किनारे रेस्क्यू करते हुए लोगों को नज़र आए, इन इलाकों में हमें आज नज़र नहीं आए। कुछ कैंप्स वगैरह लगाए गए लोगों की इमदाद के लिए। इसी पर हमने देखा कि अखुवत फाउंडेशन हमें बहुत ही आगे नज़र आई हर चीज़ में, और हमें नज़र आती है। हमेशा हम देखते हैं कि जब भी कोई ऐसी सूरत हाल मुल्क में किसी किस्म की मुसीबत नज़र आती है तो अखुवत फाउंडेशन जो है वो हमें सबसे आगे काम करती हुई नज़र आती है। तो उसी से रिलेटेड हमारे साथ मौजूद हैं लोग। सबसे पहले हम इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से। सर, हमने जैसा कि देखा कि पिछले एक हफ़्ते से हमें किस कदर परेशानी का सामना है हमारे लोगों को। सर, अखुवत फाउंडेशन क्या अपना अहम किरदार अदा कर रही है? देखिए जी, सबसे पहले जब भी इस तरह की कोई आफत आती है तो सबसे पहले आपको रेस्क्यू का काम करना होता है। तो रेस्क्यू में आपने जैसे देखा, जैसे आपने भी अभी मेंशन किया कि इंतज़ामिया लगी हुई थी 3-4 दिन में, जहाँ से भी अब यहाँ पे लोग नहीं हैं, वो रेस्क्यू होके हायर लैंड पे आ चुके हुए हैं। अगला काम जो होता है उसमें फिर बेहद आप कहेंगे जी NGOs का भी होता है, उसमें खुद भी करती है। फिर रिलीफ का काम शुरू होता है, यानी कि जो लोग इधर अब मुंतकिल हो चुके हुए हैं उनको खाने की ज़रूरत है, उनको टेंट की ज़रूरत है, उनको ये मेडिकल कैंप बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे बीमारियाँ बहुत फैलती हैं। तो ये रिलीफ का काम हम शुरू कर देते हैं। इस वक्त हम कसूर में भी आपको पता है कि वहाँ पे भी जो बॉर्डर के किनारे वहाँ पे हुआ है, KPK में भी हम कर रहे हैं सारा कुछ। तो आज हम इधर भी इसीलिए आए हैं कि यहाँ पे हम लोगों की नीड असेसमेंट कर सकें। ठीक है सर, पूरे लाहौर में मैं पूछना चाहती हूँ कितने आप लोगों के कैंप्स मौजूद हैं अखुवत फाउंडेशन की तरफ? देखिए, हमने कैंप्स हम लगाते हैं, हम जाके लोगों की जो ज़रूरत होती है उनको हम राशन प्रोवाइड करते हैं, हम खाना प्रोवाइड करते हैं, और जाके हम टेंट दे के आते हैं जिस कम्युनिटी में वो ज़रूरत होती है। हम मेडिकल कैंप लगाते हैं। तो इस वक्त हमारा KPK बुनेर में हमारे लगे हुए हैं, हमने सवात में किया है, हमने सवाबी में किया है, हमने कसूर में किया, लाहौर, जहाँ सैलाब, पूरे पाकिस्तान में बेसिकली इकट्ठे ही सारा कुछ काम हो रहा होता है। तो अब ये है कि इस इलाके में भी आए हैं, यहाँ पे जो लोगों की डिमांड है उसके मुताबिक हम अगर यहाँ पे आके अपने तरीके से कोई चीज़ ले आए, टॉप टू बॉटम अप्रोच नहीं काम होती। यहाँ पे लोग की लोकल विजडम जो है वो लेने आए हैं, और इंशाल्लाह मिल के इनके साथ बैठ के यहाँ पे हल निकालेंगे, और जो हमारे वसाइल होंगे वो सब के लिए इंशाल्लाह हाजिर करेंगे। ठीक है सर, दूसरा ये कि बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर मौजूद थी जिनके घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, माल मवेशी उनके सारा कुछ पानी की नज़र हो चुके हैं। शायद इनके पास इतनी मोहलत थी कि अपनी जान बचाएं और भाग जाएं। सर, सबसे पहले सवाल, मतलब करना तो नहीं चाहिए सर, परमिशन कैसे मिल गई? अगर ये अब इलाका गैर कानूनी कह रहे हैं कि है, तो पहले आपने नक्शे पास करने की इजाज़त ही कैसे दे दी? कोई टेंडर पास ही कैसा हो गया? और फिर हमारे लोगों का क्या कसूर है?
देखिए मैडम, ये तो सोसाइटी की तरफ से आपको इसका मौक़िफ़ आएगा कि ये सोसाइटी ने किस तरह से यहाँ पे किया। यहाँ के जो सारे लोग रहते हैं ये आपको इस बारे में बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अगर आप एज एन NGO कहें कि हमारी ज़िम्मेदारी, मैंने आपको जैसे कहा कि रिलीफ़ है, रिलीफ़ के बाद रिहैबिलिटेशन है कि जब यहाँ से पानी चला जाएगा तो तब लोगों के कारोबार भी मुतासिर हुए हैं, घर भी मुतासिर हुए हैं, तो तब फिर दोबारा से अख़ुवत आएगी और वहाँ पे आके रिहैबिलिटेशन में हमने पिछले सैलाब में भी 6000 से ज़ायद सिंध और बलूचिस्तान में घर बनवाए थे बिला सूद कर्ज देगी, जिसमें छोटी छोटी केस के ज़रिए इसमें हमारा काम फिर इंशाल्लाह होगा। सैलाब मुतासरीन की हौसला अफजाई के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो आपको यही कहूँगा कि जब हम इस तरह की जगह पे आते हैं तो वो हमारी हौसला अफजाई होती है कि क्योंकि यहाँ पे हर बंदा जो है किस तरह डटा हुआ है। आप हालात देखें तो हम यहाँ पे लोग यहाँ पे कांप उठे इस तरह के हालात देख के, और ये काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। तो इनके मेरा ख्याल है कि हौसले बुलंद हैं, इनका अज़म है कि जी हमने अपने घरों में वापस जाना है। इस दौरान बस थोड़ी सी हमारी इनके साथ अगर गुफ्तगू हो जाए ना तो यही काफ़ी है इनको वापस अपनी जगहों पे लेके जाने के लिए। ठीक है सर, थैंक यू सो वेरी मच। जी नाज़रीन, कुछ सैलाब मुतासरीन हमारे साथ मौजूद हैं जिनके घर जो हैं माल मवेशी सब कुछ पानी के नज़र हो चुका है। इनसे सबसे पहले बात करते हैं और जानते हैं कि इनके क्या सिचुएशन है, वो क्या सोच रहे हैं और इनके घरों के अब क्या हालात हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। ठीक है, तो हम देख के आए हैं आपके इलाके की सूरत हाल तो बहुत ही बिगड़ चुकी है, इलाका पूरा तबाह हो चुका है। आपने बताया कि आपका घर जो है वो पूरा टूट चुका है। किस साइड पे आपका घर है? मेरा खालिद बिन वलीद में घर है, 1282 नंबर है। अच्छा, मरीम नवाज़ का लोन लेके मैंने घर बनाया था, कुव्वत से लेके कर्जा। मैंने रमज़ान में मुकम्मल किया है। बड़ी ईद के बाद मैंने फौरी वहाँ पे शिफ्टिंग की है, क्योंकि रेंट पे नहीं रह सकते। ऐसे ही है। थोड़ी सी आमदन है, उसमें बच्चे पढ़ाएं, घर का सर्कट चलाएं या रेंट दें। अपने घर में यहाँ पे लाइट नहीं थी तब भी गुजारा किया है, यहाँ पे सड़कें नहीं थी तब भी गुजारा किया है, यहाँ पे सीवरेज का इंतज़ाम नहीं था तब भी गुजारा किया है। अब ये जो आफत आई है कि मेरा थीम पार्क का जो नीचे वाला हिस्सा है वो 20 फुट का फ़र्क है। आप वहाँ पे जाके अगर विज़िट कर सके तो 20 फुट का फ़र्क है। हम देख के आए हैं, पानी बहुत ज़्यादा। हाँ जी, 20 फुट का फ़र्क है। मेरा 20 फुट घर ऊपर है। अच्छा। वहाँ पे भी 6 फुट पानी गया है, क्योंकि पानी आया इतना है कि जिसका कुछ कह नहीं सकते। अब अल्लाह की तरफ से आफत आई है तो हमें हमारी हुकूमत, हमारे हुक्मरान जो हैं, हमें ऐसे ना छोड़ें कि आसमान के नीचे ना छोड़ें, ना छोड़ें। बेयारो मददगार तो हम सफ़ेद पोश लोग हैं, किसी से मांग नहीं सकते, किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। हमारी मदद की जाए। हमने तो पहले भी लोन लेके घर बनाया है, हमारा सामान भी टूट चुका है, घर भी टूट चुका है। हम किधर आप महाना किस्त दे रहे हैं अभी? जी, ये यहाँ तक है कि अभी तक सुबह से यकीन करें भी नाश्ता नहीं किया, बाहर से बाज़ार से चाय का कप पिया। अब बताएं किधर जाएं? अब जो हम रोज़ी कमा रहे थे वो भी ख़त्म हो गई है, कारोबार भी ख़त्म हो गया है। इधर बैठे हैं, हमारा सामान ना कोई चोरी लेके चले जाए, किधर जाएं? बताया कुछ लोगों ने ऐसी वारदातें भी हो चुकी हैं कि जब पहले दिन पानी आ रहा था तो जब आप लोग निकल रहे थे और वहाँ से लोग जो है वो लोगों के घरों में चोरियाँ कर रहे हैं। जंगलात की तरफ से काफ़ी लोगों का, काफ़ी हमारे बहन भाइयों का सामान चोरी हुआ है। ये तो अब जब घर जाएंगे तो लोगों को पता चलेगा हमारी ये चीज़ नहीं है, हमारी चीज़ सोलर प्लेटें, फ्रिजें, सिलेंडर, ये चीज़ें, काफ़ी चीज़ों का नुकसान हुआ है। लोग तो अपनी जान बचा के दरवाजे खुले छोड़ के चले गए हैं, अल्लाह के आसरे पे अपनी जानें बचाई हैं। ये तो अब ये भी पता चलेगा कि अंदर कोई जान भी है या नहीं है, क्योंकि पानी इतना आ चुका है। 25 फुट पानी को थोड़ा बात तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक कह रहे हैं आपने अपने घर की सिचुएशन बताई है। क्या घर टूट गया है? दीवारें टूट गया है, लेंटर नीचे गिर गया है, लेंटर टूट गया है। मेरे पास वीडियो भी है, आप वहाँ पे मौके पे भी जाके चेक कर सकते हैं, बिल्कुल तसल्ली कर सकते हैं। मेरा लेंटर बिल्कुल टूट चुका है। मैं सिर्फ ना खुदा की करनी पे राज़ी हूँ कि अल्लाह की ज़ात, वो पहले पंजाबी में मिसरा होता था, ना अरूज अच्छा ना जवाल अच्छा, जिस हाल में अल्लाह रखे वो हाल अच्छा। अगर अल्लाह ने हमें सड़कों पे धक्के खाने के लिए छोड़ा है तो हम सड़कों पे धक्के खा लेते। लेकिन आप क्या समझते हैं, गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करते हैं? मरीम नवाज साहिबा से आप क्या कहना चाहेंगे कि जब इतनी बड़ी आफत आप लोगों पे आन पड़ी है तो गवर्नमेंट क्या अपना हम किरदार अदा करें? हमारे पास आएँ, वो कहते हैं ना वीडियो बनी हुई है या बात करते हैं कि सबकी माँ है। अगर सबकी माँ है तो हमारे पास आए ना, हमारी माएँ रो रही हैं, हमारे पास आए, हमारे हौसला अफजाई करें, हमें तसल्ली तो दे भी हम आपके साथ हैं। अब गरीब लोग है, एक वो 15 लाख 20 लाख का यहाँ पे प्लाट लेता है,
कोई भी सोसाइटी है, वहाँ पे 1.5 करोड़ का है। 1.5 करोड़ तो हमने ज़िंदगी में नहीं देखा। घर कहाँ से बच्चों को दे? हमने तो यही छत देनी है ना। ये छत दे के तो ना हमारी छत छीने, हमें हौसला दें, आएँ हमारे साथ हेल्प करें। हम भी उनके साथ हैं। ये नहीं है यहाँ पे कमा पेशी 3 लाख वोट है। क्या कीजिए, अगर इनकी मदद नहीं करेंगे तो ये कैसे साथ चलेंगे? ये कितने पूरी आबादी में घर होंगे? कमा पेशी 25,000 है। 25,000 घर जी। और आबादी कितनी होगी? एक घर में 5 लोग भी हैं, 10 भी हैं, 15 भी हैं, 2 भी हैं। कमा पेशी मैं आपको बता रहा हूँ 4 से 5 लाख वोट है। हमें कुछ तो दिया। यहाँ का कोई MPA MNA नहीं आया अभी तक? हमारे पास उधर नहीं आया, मेरी घर की तरफ। मलक अफजल एक दिन आया है, पीछे से रास्ता ख़राब होने की वजह से वो वापस चला गया है। कल गवर्नर हमारे पास आए जिसने पहुँचना होता है ना भाई, वो किसी भी तरीके से पहुँच जाते हैं। गवर्नर साहब आए हैं कल, उन्होंने थोड़ी सी बात हमारी सुनी है। ये थे 10 साल तो थे, बिजली नहीं आई तो और की निजाम है। मैंने देखे तकरीबन हर एक के घर पे सोलर प्लेटें लगी हुई हैं। हाँ जी। और गैस भी नहीं है। जेडे सोलर प्लेट नहीं ले सकते वो तो उम्मीद ना गैस है ना लाइट है। अल्लाह के आसरे पे रह रहे हैं। अल्लाह पे जो किसी को भर के लिया, कभी कोई नलके तो भर के लिया तो कोई टूटियां तो भर के लिया है, जो पानी लोग भर के लिया। फिल्टर भी नहीं है यहाँ पे, ना फिल्टर है, ना कुछ सेवरेज का निज़ाम है, ना कुछ सड़कें हैं। लोग अपना जो सिर्फ ये जी रहे हैं अभी, जिसका ना ये सस्ती प्लाट मिले उनकी वजह से ना लोग रह रहे हैं। जितनी आप लोगों की हैसियत सी, आपने उसी के मुताबिक अपने घर बना लिए, यही कहा कि भाई बन गए हैं, सुकून से रह लेंगे, ज़िंदगी गुजार लेंगे। लेकिन अल्लाह ताला की करनी ऐसी हुई कि पानी की नज़र हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये कहा गया उन्होंने। मैं एक बात और करना चाह रहा हूँ। अब ये देखें कि मैं वीडियो पे नेट पे देख रहा हूँ कि ये जो सोसाइटी है गैर कानूनी है, ये है वो है। अब ये देखें कि जब खुशी साहब ने ये सोसाइटी बनाई थी तब हुकूमत सो रही थी। तब क्यों नहीं जब ये लोग ज़राई लोग थे, इन्होंने पैसे लिए हैं यहाँ से, करोड़ों रुपए लिए हैं, लाखों नहीं करोड़ों रुपए लिए हैं, ज़मीनें बेची हैं, तब हुकूमत सो रही थी। हमने कर्ज़ा लोन किया है, इंतकाल करवाया है, रजिस्ट्री करवाई है। हमने मरियम नवाज़ का कर्ज़ा लोन किया, उनका हमारे ऊपर एहसान है कि हमें छत दी है। अब दोबारा छत छीनेंगे तो हम किधर जाएंगे? वापस जीरो पे आ गए हैं। यहाँ पे मैप का सारा आपको डाटा नजर आएगा। मैप पे फार्म हाउस बना के बैठी है सरकार, बना के बैठी है, तो हमें गरीबों को कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी बैठे हुए हैं। ठीक है, नहीं, बड़ा अच्छा सवाल किया कि जब ये बन रहा था तब इदारे सो रहे थे, जब नक्शे पास हो रहे थे तब आप लोग सो रहे थे, जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी तब सो रहे थे। तो मैंने कर्जा लिया है, लोन लिया है, ये सारे मेरे भाई हैं, इस बात को मद्देनजर रखें। मैंने इंतकाल करवाया है। और जब आप कर्जा अप्लाई करते हैं आप और अपना प्लॉट की आप तो लोकेशन भी डालते हैं? जी, लोकेशन भी डाली है, प्लाट की तस्वीरें भी ली हैं, 10 मरतबा विजिट किया है। फिर हमें वहाँ पे पटवार खाने में बुलाया है, हमारा घर प्लाट प्लाज करके हमें पेमेंट दी गई है। तब सो रहे देता, जब तक उसको वेरिफिकेशन मुकम्मल नहीं होगी बैंक कैसे कर्जा देगा? कभी तक नहीं देता। हमें लोन दिया, हमारे ऊपर आसान किया है। वही तो सब बात यही है कि ऐसे तो नहीं होगा कि कच्ची पर्चियों पे आप लोगों ने अपने अपने प्लॉट खरीदे। जाहिर है रजिस्ट्रेशन हुई होगी, कहाँ कहाँ आपका रिकॉर्ड जमा नहीं हुआ होगा। पहले किस्त दी है, उस टाइम भी बकायदा स्टाम्प पेपर हुआ है। जी अंकल, कैसे हैं आप? मेरी दुकान गैस की है। अच्छा। 80 फुट पे, जहाँ पे इनके वर्कशॉप LPG। तो उसके अंदर हमने 92 सिलेंडर रखे हुए थे, कारोबार भी करते थे। तो वो सिलेंडर 2-3 दिन तो बाहर नहीं निकले, तो वो तीसरे दिन बाहर निकले हैं। छत उन्होंने मतलब ऊपर से उखेड़ दी, अभी भी छत उखड़ी पड़ी है। तो वो सारे सिलेंडर ऐसे निकल के ना ये मोलमाल की तरफ गए हैं, उधर लोगों ने पकड़े हैं। तो किसी ने 10 पकड़े, किसी ने 5 पकड़े, किसी ने, कुछ लोगों ने तो हमें दे दिए हैं सिलेंडर। 40 सिलेंडर में कवर हो गए हैं। बाकी सिलेंडर जो है ना वो इन लोगों के पास है। तो उनकी मेहरबानी, मैं तो यही मिन्नत करूँगा कि आपने चोरी तो नहीं किए, आपने तो वो पकड़े हैं। किसी ने फ्रिज पकड़ी है, किसी ने वो पकड़ी है, हमारे पास वीडियो भी है उनकी। तो वो मसला है कि अगर कोई चीज़ किसी की पकड़ दो, उसको एक जगह पे रख दो, भाई जिसकी है वो आके ले जाए। तो ये लोगों ने एक घरों में 1-2 सिलेंडर मेरे हर घर में पड़े हैं। देखें, जो लोग चोरी चकारी करें वो इस मौके पर भी उनको भी शर्म आनी चाहिए। वैसे ये हमारे ऐसे समझें कि सकते हैं। ये सामने आपके खड़े हैं, इन्होंने अपने बच्चियों का जहेज बना के रखा है। हम रात को आए हैं, इसके पास मुँह पे खड़े हैं, सामान उठा लें, कहते हैं कि भाई अभी तो पानी की इतनी नहीं है, मसला देख लेते हैं। आप ही भी नहीं मानी। अब जो अपने घर की छत में बैठा है वो कैसे दूसरे के घर पे जाएगा? नहीं जाएगा।
हमने बड़ी मतलब यही बताया लोगों को, ये लगा कि शायद हमें अपने हमारे घरों से निकाल रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे, तोड़ छोड़ ना दें। लोगों को इतना नहीं पता था कि पानी इस कदर आ जाएगा, यहाँ पर इतना खतरा हो गया। यहाँ हमने मजबूरन बच्चियाँ लेके, हमारे अजीज़ हैं, मेरी फैमिली भी, इनकी फैमिली भी अली टाउन में चले गए। और बाकी जो आबादी है वो यहाँ पर कुछ कैंप्स में है, कुछ चूंग के पास जो कैंप्स लगे हैं जी। जब ये पानी आया है, अब बच्चियों का जहेज भी डूब गया है। कितना नुकसान हो गया होगा अंकल आपको? बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। बच्चियों का दो बेटे की शादी करनी थी, बेटियों की शादी का जहेज पड़ा हुआ है, सारा कुछ बना के पड़ा है। शॉप भी है मेरी, वो भी खत्म हो गई। किराना लोगों को इमदाद में 3 वक्त की रोटी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है आप लोग खाने पे खाना दे रहे हैं, लोग भूखे नहीं हैं, जूस के डब्बे दे रहे हैं, ऐसा तो हालात नहीं है सारे। बात नहीं है, सुबह से हम भूखे हैं, सुबह का नाश्ता भी नहीं मिला, सुबह का नाश्ता भी नहीं मिला। तो ये जो चूंग के पास कैंप वगैरह बनाए हैं, बल्कि यहाँ भी बनाए हैं, खाना क्यों नहीं मिला आप लोगों को? अब वहाँ पे मिलता है, हमारे घर इधर है, हमारा घर सामान चोरी हो जाए किधर जाएंगे? बात सुने, एक दे के लेके आते हैं और ये 500 बंदे को एक दे क्या करेगी? वो भी पहले 10-20 बंदे होते हैं, उसको पहले वीडियो बनाते हैं, उसकी सारी वीडियो पहले बनाते हैं, देखते हैं। कभी अल्लाह ने भी दे, अल्लाह जब देता है वो भी वीडियो बनाता है हमारी, वो तो बेनियाज देता है। तो अब ये इधर आ जाते हैं, एक लेके आते हैं, एक देख लेके आते हैं, 50 बंदे उसके होते हैं, वो सारे ऐसे वीडियो बनाते हैं हमारी। हमारे दिन में तो इस कदर कहा गया कि अगर सीधे हाथ से दे रहे हो तो उल्टे हाथ को भी पता ना चले। इधर आते हैं 50 बंदे इनके होते हैं। अंकल मैं कह रही हूँ वो भी छोड़ें, कोई खाने का भी भूखा नहीं है। आप लोगों को आपके घर तो बना के दें जो पूरी जिंदगी की कमाई है। छत के अलावा कैसे गुजारा करे? ये जो बनाना है अल्लाह ने बनाना है, जिनका किसी ने कुछ नहीं बना के देना नहीं आती है, वो को दे सकता है। अल्लाह ने किया है तो अल्लाह ही पूरा करेगा। क्या मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से, क्या करेंगे? किसी से कोई मुतालबा नहीं करते, ये हमारे अमलों की निशानी है। हमारे हम यही चाहेंगे कि हमारा ये पानी निकाला जाए। हाँ जी, इधर है, हम अपने घरों को जाएं, अपने काम करें। मजदूर आदमी है, मजदूरी करने वाले, हम भीख मांगने वाले नहीं हैं कि ये 3 टाइम का खाना दे रहे हैं जी, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट भी खा रही है, जो अवाम हेल्प कर रही है ना, जो उन्होंने स्कूलों में इंतज़ाम किया है, वो उनकी कस्टडी में आता है, वो पटवारी तकसीम करते हैं, चाहे जो मर्जी दे रहे हैं कि दूध का डब्बा ये एक बच्चे के लिए, बाकी दूध उनके लिए है। और फिर फोटोशूट भी हो रहा है। हाँ जी, फ़ोटोशूट हो रहा है, जो आता है वो अपना फॉर्मेलिटी पूरी करता है जी। AC राशन, मैंने कहा मरियम बीबी की तस्वीर ना हो राशन देने वालों पे, तो वो तकसीम नहीं करते अंदर राशन, तो वो कैसे करेंगे? हमें खाने से कोई गर्ज नहीं है, खाना तो हम खाते हैं, खाना रेज तो अल्लाह ताला का वादा है ना, वो देना है। हमारे जो घर हुए हैं, डूबे हैं, जो लोगों का नुकसान हुआ है, वो करें किसी तरीके से, उसकी रिलीज़ दें। हमें और किसी खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाना तो खा देंगे ही। खाना कैसे खाएंगे? हमारे घर अंदर सामान भरे हुए, घर डूबे हुए हैं, अंदर हर चीज़ है, तो हम खाने को दिल करेगा कि खाएं? हम तो इधर ही, जब से सैलाब है हम इधर ही खड़े हुए हैं और इंतज़ार करें कब पानी निकलेंगे, कब। इंतज़ामिया भी नहीं कर रही है कि इस पानी को ख़त्म करें, पंप लगाएं, कहीं ना कहीं इसका रुख करें, कहीं ना कहीं इसका रुख हो सकता है। ये जैसे रेस्क्यू वाले पीछे बैठे हैं, वो बंदे अपने सरकारी लेके विजिट के लिए जाते हैं, हम तो इधर अपनी मदद अपने तौर से यहाँ पे किश्ती चलाई है, वो कर रहे हैं, सारी मदद कर रहे हैं, खाना वो कर रहे हैं। हमें खाने से कोई घर नहीं है, हम खा लेंगे, लेकिन हमारे घर रिलीज़ करें, ये पानी किसी तरीके से ख़त्म करें। बिल्कुल ऐसे ही है। रेस्क्यू वालों ने ड्रोन चलाया और वो टिकटॉकर छोड़े हैं, हमारे इधर आए, हमारे पास आए, बहन बेटी हैं। मेरे अपना घर में जो नुकसान हुआ है ना, 10 लाख का नुकसान हुआ है। मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरी हर चीज़ घर में ब्लॉक हुई हुई है। हमें उससे नहीं है, वो तो फिर अल्लाह देगा, फिर कर लेंगे, हिम्मत करके फिर दिन का जोड़ के बना लेंगे। लेकिन हमारा जो गवर्नमेंट किस चीज़ की है, वो कि हमारी हेल्प नहीं कर रही, हमारी मदद नहीं कर रही, ना करे, पैसा भी नहीं चाहिए हमें। सिर्फ ये है जो ये पानी इसको बाहर निकालें, ताकि लोग जो हैं वो घरों में जाएं। अपनी मदद आपके तक कर लेंगे। हमने आगे 4 साल खुशी की, वो ज़्यादती सही है, बगैर बिजली के, बगैर उसके सीवरेज के, बगैर गलियों के टैक्स देते रहे हम, ठीक है। खुशी 1100 रुपया हमारा सीवरेज का टैक्स लेता रहा है, वो किधर गया है? दूसरा, अगर आप कह रहे हैं ना कि सोसाइटी नहीं है, उसकी NOC क्यों जारी की थी गवर्नमेंट ने? NOC क्यों जारी की थी? टेंडर भी तो पास हुआ है ना, खाया भी तो है ना। अब उसने कर दिया, उसने अपनी स्कीम ठीक कर ली, उसकी NOC भी जारी होगी। लोगों को भी, हम गरीब हैं इसलिए नहीं आ रहे। ये 4 साल से रूडा वाले, 4 साल बाद रूडा वाले आ रहे हैं, 4 साल से आ रहे हैं इधर। आते हैं वो पैसा खा के चले जाते हैं, रूडा वाले आते हैं वो पैसा खा के चले जाते हैं। हमारा कोई गरीब की तो कोई सुनता ही नहीं है। अब कह रहे हैं हम मकान गिरा देंगे। आपका घर इधर ही?
हाँ जी, हमारा घर इधर ही है। आंटी बहुत बुरा हाल है। अभी मैं पानी वो आगे तक देख के आई हूँ जहाँ से दरिया का जंगल स्टार्ट होता है, बहुत पानी के खाती हूँ मैं। फैक्ट्री में बूढ़ी औरत 60 की मैं काम करती हूँ। मैं आज भी छुट्टी की, मैं परसों भी छुट्टी, कल मैं ड्यूटी पे गई हूँ। मैं सबको मैंने कहा है मेरे बेटे का मोबाइल छत पे पड़ा है और उनकी जेब में मैं सारी सेफ अलमारी चेक की है, मुझे नहीं मिला। तो मैं जैसे ही कपड़े थे मैं छत के ऊपर रख दिए, जो सामान छोटा छोटा था मैं ऊपर रख दिया। वहाँ तो बहुत पानी है, कई घरों की तो छतें भी डूब चुकी हैं। नहीं, उधर है हमारा वो ना दफ्तरों के पास है हमारा घर, उधर 4-4 फुट पानी उन्होंने। हाँ जी, तो 4-4 5-5 फुट पानी है उधर। तो लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुन रहे। मैं क्या, ये रिक्शे वाले जाते हैं, जो भी जाते हैं, मैं माजरत की, मैं क्या मुझे ले जाओ, मेरे बेटे को ले जाओ, वो सामान उठा के ले आएगा। तो वो कहते हैं नहीं जाना। मैं डीपीओ के आगे भी हुई हूँ, डीपीओ ने कहा नहीं जाना। ये जाते हैं, ये नहीं डूबते। एक बंदे को ले जाओ, एक कीमती सामान है वो नहीं लिया उठा के दे सकते हमें, ये नहीं हो सकता। ये आगे खतरा है, बहुत पानी गहरा है। खतरा तो नहीं, उधर पानी नीचे हो गया है, लेकिन जहाँ से गुजर के जाना अंकल बहुत खतरा है। जहाँ तक करना है, खतरे को क्या करना है? खतरा देखें आप, तो हम छत पे पड़े हुए, खतरे को क्या करना? हमारा तो जो चीज़ थी जो जमा, डूब के मर जाएंगे। ये भी जा रहे हैं, जो एक आदमी को ले जाएंगे तो कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, लेकिन वो अपना सामान गवर्नमेंट से कि ये पानी खुदारा इधर से निकलवा दें। बाकी जो मसला है ना, आपको लगा है कि 3-4 दिन से पानी थोड़ा कम हुआ है या वैसे ही है? थोड़ा सा हुआ है। सिर्फ ये पानी का मसला हल करा दें, बाकी जो है ना वो अल्लाह हमें खुद दे देगा, हम खुद बना लेंगे। सही है, ठीक है। नाज़रीन, आप देखा कि मैंने सैलाब मुतासरीन से बात की और उनकी परेशानियां आपके सामने रखी और आप देख सकते हैं कि वो कितने परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनके घर बार, माल मवेशी सब कुछ जो है वो पानी की नज़र हो चुका है। एक यहाँ पर इन्होंने कैंप वगैरह लगाए हुए, यहीं के लोग वहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं। उनके पास भी चलते हैं, उनसे बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। शुक्र अल्लाह दा बच्चा किन्ने चराव रखे रहंदे पे किवें हालात रब ने कीते ने, शुक्र अल्लाह करदे पे दा। इधर ही आपका घर अंदर? ये इधर ही डूबे हैं। कितने मरले का घर है? 10 मरले का घर है। 10 लोग रहते हैं? हाँ, वो 3 फैमिलियां सन। फिर 3 फैमिलियां तो उधर धी दा समान भी करे आया पे, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨੇ ਰੱਖਤਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਵੇਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਈ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਤਾ, ਸਾਰਾ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ। सारा डूबा। एकदम कैसे पानी आ गया, क्या आप लोगों को पता नहीं चला? एकदम पानी आया, 2 दिन आंदे फिरे ने सानू ते ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ 2 दिन च अगली बार ना अगले सालों च नहीं पानी आया, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। आपको यही लगा कि पानी आएगा? बस हाँ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਪਾਣੀ ਆਏਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, तो ना ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਤੇਰਾ ਆਖਿਆ, ਕਿਸੇ ने वेखा ਉਹਨੇ भी नहीं कढ़ा, भी नहीं तू क्या कर दी, मैं भी नहीं कढ़िया। बस ऐसे गलत था ना, जब आप लोगों को बताया गया था तो आप कहती हैं ना कि पानी निकालना चाहिए था। हाँ जी, तो वो ना पानी ने उन्होंने बतेरियां गल्लां कीतियां, पानी नुसी निकल जाओ। सो नहीं आखदे ना पानी ਅਸੀਂ खुद ਛੱਡਣਾ है, भी वो पिछली डुबदे पे तो छड़ना पानी ते वेखना तुसी आसमान चुक लो। आपको लगता है कि पानी छोड़ा है किसी ने? हाँ, छोड़ा किसी ने। वो दरिया से नहीं आया? नहीं, दरिया से आया, पिछले पासे कई सारी साइटियां ना, और डुबदियां पईयां सन ते साडा भी थां भी नीवा सी, उन्होंने मारे टक्का लाया तो पानी ने आख्या भी थोड़ी सी कर लो। तो आपने कहा कि कुछ बड़ी सोसाइटीज को बचाने के लिए हमारी सोसाइटी में, हाँ, गरीबां सोसाइटी जो पानी दा कारता इन्होंने निभाई है। क्या कहती मरियम नवाज साहिबा से, क्या कहेंगे? मरियम नवाज की ਅਸੀਂ आखे, मरियम नवाज बुढ़ी है तो बुढ़िया बच्चों बंदियां दा गरीबां साहस करे, कोई उन्होंने इत्थे बैठे हैं तो ना कोई बानल छान। ये एक कैंप है आपके पास? हाँ, एक कीचड़ पाई है बस एक चारपाई है तो बस बैठे हैं। तो ये भी बारिशें हो रही हैं, सारा कीचड़ है, कैसे रह रही हैं? बच्चे बड़े मुश्किल ना रहंदे पे, तो पता बच्चे लिबड़ते आते बड़े मुश्किल रहंदे। इस कैंप में कितने लोग रह रहे हैं? ਅਸੀਂ रह रहे 2 फैमिली रह रहे। 2 फैमिलीज? हाँ जी। कैसे 10 मिनट ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਕੋਠੇ। रात कैसे पूरी गुजर? ਰਾਤ ਹੀ ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ 8-9 ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। सही है, ठीक है। नाज़रीन, आगे चलते हैं मज़ीद आप, लेकिन हालात देखें कि बारिशों का क्योंकि सीज़न लगा हुआ है और अब भी जो हालात हैं यहाँ के वो ये हैं कि कीचड़ में ये लोग एक चारपाई रख के रहने पर मजबूर हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है? हाँ जी, ठीक। इधर ही आपका घर? बैठ सकते हैं? हाँ जी, बैठ जाओ। इधर आपका घर है? हाँ, इधर नीचे था घर, न्यू सैन ब्लॉक में। अच्छा, कितने मरले का घर था? आप लोग कितने लोग रहते हैं घर में? 5 मरले का है, फैमिली हमारी काफ़ी है। ये मेरे दरानी जुठानी 3 बच्चे मेरे। टोटल कितने लोग होंगे?
10-12 लोग हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब पानी आया क्या सिचुएशन थी, आप लोगों को कैसे पता चला पानी आ रहा है? उसके बावजूद आप लोगों ने घर खाली नहीं किए, सामान वगैरह थोड़ा चला, रात को आया था ज़्यादा पानी, तो कहते रहे कि पानी आने वाला है, निकल जाओ यहाँ से, खतरा है। लेकिन किसी ने कहा कि नहीं, पहले देवी इतने साल पहले लोगों ने कहा नहीं पानी आया, नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब यहाँ पर कैसे हालात? बहुत बुरे हालात। हाँ, बुरे साथ बच्चे बीमार हैं। बस खाना टाइम पे मिल रहा है 3 वक्त? हाँ, खाना बस आ ही रहा है। नहीं, 3 वक्त का टाइम पे मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने यही कहा कि हम खाना पहुंचा रहे हैं 3-3 वक्त। आज लेट आया थोड़ा खाना। आज लेट है, वैसे मिल रहा है? मिल रहा है। दूध वगैरह बच्चों को ज़रूरियात की कोई चीज़? नहीं, दूध अभी तक नहीं मिल रही। बिल्कुल जाहिर सी बात है, घर जैसा आराम तो कहीं नहीं मिलेगा ना। और फिर एक कैंप में पूरी ज़िंदगी कैसे गुजर सकती है? बहुत बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कैंप वगैरह हैं, ख़वातीन बैठी हैं अपने घर बार छोड़ के, क्योंकि सैलाब ने इस कदर तबाही की कि ये लोग मजबूर हो गए थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक है आप? जी। तबीयत ठीक है आपकी? जी। कितने लोग हैं आप लोग एक कैंप में? हम यहाँ 2 फैमिलीज़ हैं। और बच्चे कितने हैं आप? 6 बच्चे हैं। कुछ भेजे हुए हैं कि यहाँ पे रख नहीं सकते हम, और ना हमें यहाँ पे कोई सहूलियात मिल रही है, ना हमें खाना मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा हमें। नहीं। अच्छा, तो एक चूंग के पास भी आप देखें, मेन पे भी वहाँ लगाया हुआ है, तो वहाँ आप लोग नहीं गए क्या? नहीं, टेंट कहीं पे भी नहीं मिल रहे हमें। हम तो यहाँ गलियों में ऐसे धक्के खा रहे हैं, सारा कुछ ऐसे, बहुत परेशान है हम। हमारे ये पानी निकाले, हमें घर में बिठाएं, कोई हमें कुछ सहारा हो किसी का, कुछ नहीं है यहाँ पे। हमारा सब कुछ तबाह हो गया। क्या क्या था घर में? हमारा सारा सामान घर में है, कुछ भी नहीं लिया हमने। मतलब इतनी मोहलत नहीं दी पानी ने कि आप कुछ समेट लें? हाँ जी, ये हम ऐसे ही हैं जैसे आए हैं। ये जिस दिन से वो हुआ, हम यही कपड़े पहन के बैठे हुए हैं, कुछ नहीं मिल रहा। हाँ जी, आज 7वां-8वां दिन है। हाँ जी, हफ्ता हो गया, कुछ नहीं यहाँ पे मिल रहा, कुछ भी नहीं। क्या मुतालबा करती हैं मरीम नवाज साहिबा से, मतलब जो देख रही हैं हर चीज़? वो कहती हैं कि ख़वातीन के मामले में किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, आप क्या कहती हैं? जी, हमें कुछ नहीं मिल रहा, ये हम आपके सामने बैठे हुए हैं, हमें कुछ चीज़ नहीं मिली। हमारा बहुत नुकसान हुआ है। हमारा नया घर बना था, हमने अभी 4 माह ही हुए थे शिफ्ट हुए। मेरा अभी नया सामान था, सब कुछ तबाह हो गया। फर्नीचर वगैरह, फ्रिज, AC, सब कुछ उसमें था, सारा कुछ उसमें था। कुछ नहीं हमने लिया, कुछ भी नहीं लिया। हमने सिर्फ पहनने के लिए अपने एक सूट ही उठाया था बस, और कुछ भी नहीं उठाया। हमारा सब कुछ तबाह हो गया। जी सही है, ठीक है नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि सैलाब की नज़र होने वाले जो जितने भी लोग थे वो इस वक्त यहाँ पर कैंप्स वगैरह में बैठे हुए हैं। इनके मुताबिक तो यही इनको वो सहूलियात नहीं दी जा रही जो कि गवर्नमेंट की तरफ से या ऐसे फलाही इदारे उनकी तरफ से देनी चाहिए थी। 3 वक्त का खाना इन लोगों की बेसिक ज़रूरत है, इसके अलावा बच्चों का दूध, बाकी चीज़ें वो इनको मौके पर ही मिलनी चाहिए। जाहिर सी बात है, जब गवर्नमेंट ही आगे नहीं हो रही, गवर्नमेंट यहाँ आके कुछ नहीं कर रही, देख नहीं रही, बाकी इदारे कितना कोई काम कर सकते हैं। अंदर की मैंने आपको सिचुएशन दिखाई, क्या हालात हैं। 12 से 14 फीट पानी जो है वो अभी भी इस इलाके में मौजूद है। पूरे घर तबाह हो चुके हैं, छतें गिर चुकी हैं, पूरे मकान जो हैं वो पानी की नज़र हो चुके हैं, लोगों के सामान चोरी हो चुके हैं। रेस्क्यू, सिविल डिफेंस हमें कहीं नज़र नहीं आई है। मेरी यही अपील है आला हुकाम से, मैडम मरीम नवाज से, जो कि बड़ा सोचती हैं और अभी तक सोच रही हैं कि यहाँ आएँ, इस इलाके में देखें हमारी ख़वातीन किस कदर ज़लील हो रही हैं, कैसे बहन बेटियां कैंप में रह रही हैं और किस तरीके से रात गुजारना यहाँ पर मुश्किल हो गया है। कीचड़ में, बारिश का मौसम है, वो आप खुद आके देखें और खुदारा जल्द से जल्द इनके इलाके के मसले हल करवाएं। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।